स्टैटिक डेटा मेंबर। क्लास के डेटा मेंबर स्टैटिक हो सकते हैं। उन स्टैटिक डेटा मेंबर की प्रॉपर्टी सी प्रोग्रामिंग के स्टैटिक वेरिएबल के समान ही होती है। तो यदि हमने क्लास में किसी मेंबर को स्टैटिक बनाया है तो उसके निम्न गुण हैं। पहला है, जैसे ही हम क्लास का फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो स्टैटिक डेटा मेंबर की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज हो जाती है। तो हमें इसे इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे ही हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं वॉइड मेन के अंदर तो इसका मान 0 से इनिशियलाइज हो जाता है। पूरी क्लास के लिए मेंबर की एक ही कॉपी क्रिएट होती है जो कि क्लास के सभी ऑब्जेक्ट के द्वारा शेयर की जाती है। तो यदि हमने स्टैटिक वेरिएबल बनाया है तो विभिन्न ऑब्जेक्ट्स के लिए पूरे प्रोग्राम में उस वेरिएबल की एक ही कॉपी क्रिएट होती है जिन्हें हम शेयर कर सकते हैं। यह क्लास में विजिबल होते हैं परंतु इनका लाइफ टाइम पूरे प्रोग्राम में होता है। अर्थात यह क्लास में डिक्लेयर होते हैं परंतु इसका जो लाइफ टाइम है पूरे प्रोग्राम के दौरान रहता है। जैसे हमने एक क्लास बनाई और हमने इसमें काउंट वेरिएबल जो हमारा है इसे हमने स्टैटिक बनाया है। हमने एक फंक्शन बनाया है void get data जो कि काउंट की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट करता है। और ऐसे ही हमने एक फंक्शन और बनाया void get count जो कि काउंट की वैल्यू को प्रिंट करता है। अब जब भी हम किसी मेंबर को स्टैटिक बनाते हैं तो इससे रिलेट करने के लिए, संबंध बनाने के लिए हमने इंट जो डेटा टाइप है, क्लास का नाम और उस वेरिएबल का नाम जो स्टैटिक है उसे हमें बाहर इस प्रकार डिक्लेयर करना होता है जिससे कि उस क्लास से लिंक रहता है। जैसे ही हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया मैथ्स ABC, हमने मैथ्स क्लास के 3 ऑब्जेक्ट बनाए ABC। जैसे ही पहला हमने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया तो ऑटोमेटिक हमारे काउंट की वैल्यू जो है कि 0 से इनिशियलाइज हो जाएगी जो कि हमारा नियम है। अब जब हमने सबसे पहले लिखा a.get_count अर्थात a ऑब्जेक्ट ने वैल्यू को प्रिंट किया तो हमारा पहला आंसर आया 0। b.get_count b ने भी वैल्यू को प्रिंट किया 0। c.get_count c के लिए भी 0। तो अब ध्यान से देखें आउटपुट को, तो तीनों के लिए 0 0 हमारे a ऑब्जेक्ट, b ऑब्जेक्ट, c ऑब्जेक्ट के लिए। जब हमने a ऑब्जेक्ट ने एक फंक्शन कॉल किया a.getData तो इसने काउंट की वैल्यू को 1 बढ़ा दिया तो काउंट की वैल्यू हमारी हो गई 0 से 1। अब यह जो काउंट की वैल्यू 0 से 1 हुई है वह क्लास के सभी ऑब्जेक्ट के लिए हुई है। अब जब हमने b.getData कॉल किया तो 1 जो काउंट की ग्लोबल वैल्यू 1 हो गई थी स्टैटिक वेरिएबल की, अब 2 हो गई है, एक स्टेप और बढ़ गया। इसी प्रकार जब c ने भी कॉल किया c.getData तो काउंट प्लस प्लस काउंट की वैल्यू हमारी हो गई 3। अर्थात काउंट की वैल्यू पूरे प्रोग्राम के लिए 3 हो गई। अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग वैल्यू नहीं होगी। यही हमारे स्टैटिक की प्रॉपर्टी है। पूरे प्रोग्राम में उस वेरिएबल की एक ही कॉपी क्रिएट होगी जो कि विभिन्न ऑब्जेक्ट के मध्य शेयर की जा सकेगी। अब जब हम तीनों ऑब्जेक्ट की वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो हमारा तीनों आंसर जो फाइनल वैल्यू है 333 वही रहेगा। अब इसे हम प्रोग्राम में ट्राई करते हैं। सबसे पहले C++ में सबसे पहले हमने लिखा #include iostream.h conio.h क्लास मैथ्स और हमने एक वेरिएबल लिया स्टैटिक इंट काउंट और हमने लिया पब्लिक। हमने फंक्शन बनाया void get data और इसने काउंट की वैल्यू को बढ़ा दिया और हमने लिया void get count और ये काउंट की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। और हमने कहा एंडल। हमने क्लास को बंद किया और क्लास से वेरिएबल को लिंक करने के लिए हमने बनाया void main
क्लास के हमने 3 ऑब्जेक्ट बनाए A B C। जैसे ही हमने ये ऑब्जेक्ट बनाए तो हमारे स्टैटिक वेरिएबल का मान पूरी क्लास के लिए, पूरे प्रोग्राम के लिए 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा। हमने सबसे पहले लिखा a.getCount, हम सबसे पहले a की वेरिएबल को प्रिंट करा रहे हैं, फिर b के काउंट के लिए वेरिएबल को प्रिंट कराया हमने, और c.getCount। हमने लिखा a.getData, हमने a के लिए वेरिएबल को बढ़ाया, इंक्रीमेंट किया, ऐसे ही b के लिए और ऐसे ही c के लिए। अब जब हम वेरिएबल को पुनः प्रिंट करेंगे a.getCount, b.getCount और c.getCount, .ch। प्रोग्राम को चलाते हैं हम, तो देखिए सबसे पहले 0 से इनिशियलाइज हुआ, 3 बार a के लिए, b के लिए, c के लिए 0 की वैल्यू आ गई। फिर हमने 3 बार a के द्वारा, b के द्वारा, c के द्वारा getData फंक्शन कॉल किया, तो हर बार पूरी क्लास के लिए काउंट का मान इंक्रीमेंट होता गया। और जब हमने तीनों ऑब्जेक्ट के लिए वापस उसको प्रिंट करवाया तो हमारा आउटपुट आया 333। तो इस तरीके से हम स्टैटिक मेंबर क्रिएट कर सकते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या थी, जैसे ही क्लास का फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो वह 0 से इनिशियलाइज हो जाता है, और पूरी क्लास के लिए एक ही कॉपी क्रिएट होती है जो सभी क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा शेयर की जाती है, अर्थात इसमें ग्लोबल वैल्यू मेंटेन होती है और यह वैल्यू पूरे प्रोग्राम के दौरान रहती है। यह केवल क्लास में विजिबल होते हैं परंतु इनका लाइफ टाइम पूरे प्रोग्राम में होता है। और इस प्रकार हमने यह प्रोग्राम बनाया और ये इसका आउटपुट।